दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो एईपीएस संचालक हैं, मतलब आधार से विड्रॉल करने का काम करते हैं। कभी कभी वो 18 साल से छोटे होते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मम्मी या पापा जी या घर में किसी बड़े सदस्य के नाम से आईडी बनवा के रखी है। और ऐसे में समस्या ये है कि हो सकता है कि उनका जो पैन कार्ड है वो 4-5 साल पुराना हो और अभी तक आधार से लिंक ना हो, क्योंकि आप अभी तक रिटर्न फाइल भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि यदि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे होते तो आपका आधार और पैन पहले कहीं लिंक हो चुका होता। तो ये जो अपडेट है वो आधार कार्ड पैन कार्ड के लिंक से संबंधित है। प्लस अगर आप एईपीएस का संचालन करते हैं और आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है तो क्या आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा कि किस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किन लोगों के लिए ये केवल अप्लाई होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि 30 जून 2023 पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया था कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। तो अभी इसकी कोई डेट नहीं बढ़ी है और ना ही इसकी डेट बढ़ेगी। इसकी जो लिंक करने की लेट फीस थी वो 1000 रुपये थी और लगभग सेम डे ही ये लिंक हो जाता था। लेकिन अब जिन्होंने लिंक नहीं किया है उनके लिए अभी भी एक रास्ता बचा हुआ है कि वो अभी भी 1000 रुपये की लेट फीस देने के साथ ही इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन 30 जून तक क्या अंतर था और अभी जुलाई में क्या अंतर है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर जानने वाली बात है। अब यदि आप अभी लिंक करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो अधिकतम 30 दिन में आपका एक्टिवेट होगा। अब मान लीजिए अगर आपने अभी लिंक किया और 30 दिन बाद ये एक्टिवेट होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नॉर्मल डेट पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल डेट है बिना लेट फीस के साथ डेट है वो है 31 जुलाई 2023। ऐसी कंडीशन में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है वो आपका रिफंड नहीं हो पाएगा। और यदि आप एईपीएस संचालक हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपका टीडीएस कटता है तो अभी तक आपका नॉर्मली जो टीडीएस है वो 5% या कोई दूसरी जगह आप काम करते होंगे तो अधिकतम 10% तक कटता था। लेकिन अब यहाँ पर हायर रेट 20% तक का हो सकता है। मतलब अगर आपका 100 रुपये का कमीशन है तो आपका 20 रुपये आपके टीडीएस में कट जाएगा। तो अगर आप एईपीएस का काम करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड है वो लिंक है या नहीं। लिंक नहीं है तो उसको लिंक करा लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो भी करा लीजिए। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो ऑलरेडी इनकम टैक्स को फाइल कर चुके हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो चुका, लेकिन उनका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो रिफ़ंड आने में 4 दिन से लेके 20 दिन तक का समय लगता था। लेकिन इस बार कुछ शायद प्रोसीजर में चेंज हुआ है। अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, हालांकि इनकम टैक्स का जो डेटा है 25 जून के बाद अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर करोड़ों आईटीआर फाइल हो चुकी हैं लेकिन प्रोसेस मात्र 4000 के आसपास ही हुई है। मतलब जब तक आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा वो रिफ़ंड में नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के साथ है कि जिनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है लेकिन अभी तक वो प्रोसेस में नहीं गया है। अभी इनकम टैक्स की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी या कोई अपडेट नहीं आया है कि ये प्रोसेस में कब जाएगा। लेकिन आधिकारिक सूत्र जो हैं या कुछ हमारे सीए मित्र हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का काम करते हैं, उनका कहना है कि इस बार लास्ट जो डेट है 31 जुलाई, उसके बाद ही ये प्रोसेस में जाएगा और बल्क में आपको इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड मिल जाएगा। जितना लेट आपको ये होगा उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आप ही को मिलेगा, क्योंकि जितना लेट ये मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स के द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। यदि इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड लिंक करने से संबंधित यदि कोई जानकारी आपको अभी भी अधूरी लग रही है, कोई आपका प्रश्न बनता है, तो वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो लेके आते हैं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप वहां पर सबसे पहले देख पाएँ।